हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएसआई 2025 के लिए जो मूल विधि का टॉपिक दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंप्लीट मूल विधि इस वीडियो में करने वाले हैं। इसका सोर्स घटना चक्र की बुक से लिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, जो 2016, 2017 और 2021 के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस टॉपिक का पूरा वीडियो इसमें कवर कराने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, और जितने भी साथी नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता तथा भारतीय न्याय संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023। जेम्स स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। केनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइन्स ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ती दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। अपराध के निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व हैं। I मानव, E आपराधिक मनस्थिति या दुराशय मेंज्रिया, E आपराधिक कृत्य तथा F ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति। यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न। भा, दम, सम का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की धारा एक संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन, लागू और विस्तार से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होने से संबंधित है। ये संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती थी, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई। भारतीय न्याय संहिता 2023 संपूर्ण भारत पर लागू है। भा, दम, सम को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया। यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न। भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू है। भा, दम, सम की धारा 2 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1(3) के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। ये धारा भा, दम, सम की धारा 2 के समान है। इस संहिता की धारा 4 के अनुसार भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, वह चाहे जहां भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। इस संहिता के उपबंध उस व्यक्ति पर भी लागू होंगे जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध करता है। भा, द सम की धारा 4(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1(5) में राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में प्रावधान है, जो भा, दम, सम की धारा 4 के समान है। भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों भाव नहीं डालती है। धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, चाहे वह 1 दिन का हो या 100 वर्ष या उससे ऊपर। इसी प्रकार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(19) में पुरुष को तथा धारा 2(35) में महिला को परिभाषित किया गया है, जो भा, दम, सम की धारा 10 के समान है। लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत की गई है। UPSI 16 नवंबर 2021 3 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(28) लोक सेवक से संबंधित है, जो भा, दम, सम की धारा 21 के समान है। इस संहिता की धारा 24 में बेईमानी से डिसऑनेस्टली की परिभाषा दी गई है, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अमिलान कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। UPSI परीक्षा प्रश्न। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(7) में बेईमानी से की परिभाषा दी गई। दम, सम की धारा 34 सामान्य आशय से संबंधित है। इस धारा के प्रमुख आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। I. एक आपराधिक कृत्य। E. एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। E. जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5) सामान्य आशय से संबंधित है, जो मा, दम, सम की धारा 34 के समान है। धारा 34 के अधीन सामान्य आशय का अर्थ है आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5) के अधीन सामान्य आशय का अर्थ है आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है। समान आशय सिमिलर इंटेंशन एवं सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन में अंतर है। सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं पूर्व सहमति होती है, जबकि समान आशय में पूर्व नियोजित योजना एवं दिमागों का सम्मिलन नहीं होता है। धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद निम्नलिखित है। 1. महबूब शाह बनाम इम्प्र। 2. वारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्प्र। 3. श्रीकांतिया बनाम बंबई राज्य। 4. J.M. देसाई। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(5) के अंतर्गत सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद उपर्युक्त हैं। धारा 40 में अपराध के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(24) में अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 के समान है। धारा 41 के अनुसार विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(30) के अनुसार विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। ये भा, दम, सम की धारा 41 के समान है। धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(18) के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट गाय में ही लागू होती है। लॉर्ड कोक के अनुसार कोई कृत्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता जब तक वह आपराधिक मनःस्थिति से न किया गया हो। मनःस्थिति मेंस राय पर प्रमुख वाद हैं।
1 आर बनाम प्रिंस, ई क्वीन बनाम तालसन, ई शेराज बनाम रुज्जन, इव नाथुराम बनाम मप्रा राज्य। धारा 52 में सद्भावपूर्वक शब्द परिभाषित है। इसके अनुसार कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाएगी, जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(11) में सद्भावपूर्वक शब्द परिभाषित है, जो भा, दम, सम की धारा 52 के समान है। धारा 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं, जो निम्नलिखित है। आई मृत्युदंड, ई आजीवन कारावास, ई कारावास जो 2 प्रकार का है, अर्थात क कठोर श्रम के साथ कारावास तथा ख सादा कारावास, इव संपत्ति का जब्ती फॉर्फिचर और वी जुर्माना। यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 में दंड के प्रकार बताए गए हैं, जो भा, दम, सम 1860 की धारा 53 के समान है। परिवर्तन ये हुआ है कि नए संहिता में सामुदायिक सेवा नामक एक दंड बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार पुराने संहिता में 5 प्रकार के दंड थे, जबकि नए संहिता में 6 प्रकार के दंड हो गए हैं। धाराएं 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364 क 376 क 376 क ख 376 घ ख 376 अघ और 396 में मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। जाने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 147, 160, 230, 103, 1, 107, 109, 2, 140, 2, 66, 65, 2, 70, 2, 71 तथा 310, 3 में मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। धारा 54 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है, तो यदि समुचित सरकार उचित समझे तो वह मृत्युदंड को कम कर सकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 5 में दंडादेश का लघुकरण के बारे में उपबंध है, जो भा, दम, सम की धारा 54 के समान है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 55 के अनुसार प्रत्येक मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए, जो 14 वर्ष से अधिक न हो, कम कर सकती है। UPSI the 27th of November 2021, 111। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 5 के अनुसार समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना आजीवन कारावास को नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार न्यूनतम 7 वर्ष के दंड में लघुकरण कर सकेगी। धारा 57 के अंतर्गत दंड की अवधि की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 6 के अंतर्गत दंड की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। दंड संहिता की धारा 57 के अंतर्गत सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के बराबर माना जाएगा। UPSI the 29th of November 2021, 1।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 6 के अंतर्गत सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के बराबर माना जाएगा। धारा 63 के अनुसार जहां जुर्माने की राशि बताई नहीं गई है, वहां जुर्माना कुछ भी हो सकता है, परंतु अत्यधिक नहीं होगा अर्थात युक्तियुक्त होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8(1) के अनुसार जहां जुर्माने की रकम अभिव्यक्त नहीं है, वहां जुर्माना असीमित होगी, किंतु अत्यधिक नहीं होगी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के समान है। दम सम की धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, का उपबंध है। उपबंध इस प्रकार है, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक हो तो कारावास 2 माह तक, यदि जुर्माने की रकम 100 रुपये हो तो कारावास 4 माह तक तथा जुर्माना 100 रुपये से अधिक होने पर कारावास 6 माह तक होगा। यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8(5) में जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, का प्रावधान है, जिसके अनुसार यदि जुर्माने की रकम 5000 रुपये तक हो तो कारावास 2 मास तक, यदि जुर्माने की रकम 10,000 रुपये तक हो तो कारावास 4 मास तक तथा जुर्माना 10,000 रुपये से अधिक होने पर कारावास 1 वर्ष तक होगा। दम सम की धारा 71 में 1 छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे, दोनों के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 में 1 छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे, दोनों के लिए एक ही सजा का प्रावधान है, जो दम सम की धारा 71 के समान है। धारा 73 के अनुसार अभियुक्त को एकांत परिरोध सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने की अधिकतम अवधि 3 मास है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 11 के अनुसार अभियुक्त को एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि 3 मास है। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। धारा 74। यदि कारावास 3 मास से अधिक अवधि का है तो संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक न होगा। धारा 74। भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के तहत जब अपराध की अवधि 3 महीने से कम हो, तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 12 में एकांत परिरोध की अवधि के बारे में प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के समान है। दम सम के अध्याय एव में धारा 76 से 106 तक साधारण अपवादों जनरल एक्सेप्शंस से संबंधित प्रावधान समाविष्ट हैं, अर्थात इन धाराओं के तहत आने वाले अपराध को दंड से मुक्त कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 3 में धारा 14 से 44 तक साधारण अपवादों से संबंधित प्रावधान समाविष्ट है, अर्थात इन धाराओं के तहत आने वाले अपराध को दंड से मुक्त कर दिया गया है। तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य है, परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। ये सामान्य नियम का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 76 एवं 79 में परिलक्षित होता है। UPSR the 23rd of November 2021 एप। तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य है, परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। ये सामान्य नियम का सिद्धांत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा
14 एवं 17 में परिलक्षित होता है। Ignorantia facit excusat, ignorantia facit excusat का अर्थ है तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है। UPSI the 24th of November 2021, 11। Ignorantia juris non excusat, ignorantia juris non excusat का अर्थ है कानून की अज्ञानता क्षम्य। Ignorantia juris non excusat, ignorantia juris non excusat का अर्थ है कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। UPSI the 14th of November 2021, 111। धारा 76 से 95 तक की धाराएं क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 से 33 तक की धाराएं क्षमा योग्य प्रतिरक्षा से संबंधित हैं। धारा 96 से 106 तक की धाराएं न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 से 44 तक की धाराएं न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित हैं। धारा 76 के अनुसार तथ्य की भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है, परंतु विधि की मूल बचाव नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 के अनुसार तथ्य की मूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है, परंतु विधि की मूल बचाव नहीं है। धारा 77 में प्रावधान है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 15 में न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य के बारे में प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 77 के समान है। धारा 78 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे जल्लाद किसी को फांसी पर लटकाता है, तो वह कार्य अपराध। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 16 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे जल्लाद किसी को फांसी पर लटकाता है, तो वह कार्य अपराध नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। ने कोई अपराध नहीं किया। दम सम की धारा 80 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 18 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है। दुर्घटना एक अच्छी प्रतिरक्षा है, किंतु यह अनेक अपवादों के अधीन है, जो निम्न हैं। 1. कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो। 2. कार्य विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो। 3. कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो। 4. कार्य विधिपूर्ण हो। दम सम की धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 19 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा से संबंधित है। कानूनी सूक्ति necessitas publica est major quam privata, necessitas publica est major quam privata का अर्थ है सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण। UPSI the 13th of November 2021, 1।
आर बनाम उडले एंड स्टीफेना का वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से संबंधित है। भा, दम, सम की धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है। 7 वर्ष के शिशु को भी सभी आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है, किंतु परिपक्व समझ वाले शिशु दायित्व के अधीन होंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 21 के अंतर्गत 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है, किंतु परिपक्व समझ वाले शिशु दायित्व के अधीन होंगे। भा, दम, सम की धारा 84 के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है, परंतु यदि अपराध करते समय अभियुक्त ये जानता था कि वह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो ऐसा होने पर वह दंडित हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 22 में विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य के बारे में प्रावधान है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के समान है। अमर मैकनॉटन मामले में अस्वस्थ मन, अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। यूपीएसआई रैंकर परीक्षा 2011। मैकनॉटन वाद विकृत चित्तता, अनसाउंड माइंड के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा बचाव का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 23 में अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा बचाव का प्रावधान करती है। धारा 86 स्वैच्छिक मत्ता से संबंधित है, अर्थात अपनी इच्छा से मत्त होकर अपराध करना बचाव नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 24 स्वैच्छिक मत्ता से संबंधित है, अर्थात अपनी इच्छा से मत्त होकर अपराध करना बचाव नहीं है। भा, दम, सम की धारा 87 रोमन विधिशास्त्र के प्रसिद्ध सूत्र वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वैच्छिक कार्य अपकृत्य नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 25 रोमन विधिशास्त्र के प्रसिद्ध सूत्र वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वैच्छिक कार्य अपकृत्य नहीं है। धारा 87 के अंतर्गत सम्मति से किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का एक आधार माना गया है, किंतु ये बचाव इसी धारा में वर्णित निम्न अपवादों के अधीन है। 1. सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो। 2. कार्य से मृत्यु या घोर उपहति कारित करना आशयित न हो। 3. उपर्युक्त की संभाव्यता का ज्ञान न हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 25 में सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो के बारे में उपबंध है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के समान है। मा, दम, से की धारा 94 के अंतर्गत हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप करता है, अपराध नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 32 में वह कार्य जिसको करने हेतु कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है के बारे में प्रावधान है,
जो भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के समान है। भा, दम, सम की धारा 95 के अनुसार तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य अपराध नहीं है। तुच्छ अपहानि वह है जिसे मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 33 में तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य के बारे में उपबंध है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 95 के समान है। भा, दम, सम की धारा 96 से 106 तक में व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है।